गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सामान्य हिंदी में विशेष एवं विशेषण की 5वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें 55 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वे सभी प्रश्न रखे हुए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अधिकतर प्रश्न यूपी आरओ एआरओ और यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न ही मिलेंगे आपको। उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, वो ज़रूर देखें, उनका रिवीजन भी होगा। तो आइए चलते हैं सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है रीतवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुए थे 20 दिसंबर को, उसके थर्ड शिफ्ट का यह प्रश्न है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण को बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतवाचक क्रिया विशेषण। आइए हल देख लेते हैं। रीतवाचक क्रिया विशेषण इस वाक्य में है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीत का पता चलता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह रीतवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। यह भी प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुए थे उसके 16 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसमें से ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, 3 और 4। आइए हल देख लेते हैं कि 3 और 4 क्यों सही हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये हमने तीसरी क्लास में बताए थे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय। और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजन और अनुबद्ध। इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही है, किंतु परीक्षा संस्था यूपीपीआरपीबी ने विकल्प बी को सही माना है, तो इसीलिए इसमें परीक्षा संस्था के अनुसार बी माना जाएगा और वैसे तो दोनों सही हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा संदेह ऑप्शन बी पे जाएगा, जो ऑप्शन बी में 4 दिया गया है। तो 4 मानेंगे क्योंकि यूपी परीक्षा संस्था यूपीपीआरबी ने बी को ही सही माना है। वैसे तो दोनों सही हैं, 3 भी हैं और 4 भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारा बी वाला सही माना जाएगा, ऑप्शन बी जिसमें लिखा है 4 हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, भेद नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है जातवाचक, ऑप्शन डी है रीतवाचक। यह भी प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुए थे उसके 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ऋतुवाचक ये क्रिया विशेषण के भेद हैं, बल्कि जो नहीं है वो जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्ध बताइए। 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से ये बताना है कि क्रिया विशेषण संबंधित उसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है, जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है प्रदीप तेज लड़का है। ऑप्शन बी है लता बहुत मधुर गाती है। ऑप्शन सी है कृष्णा ने पापी कंस का वध किया। सॉरी, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। ऑप्शन डी है धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो ये बताना है क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। आइए इसका हल देख लेते हैं। विकल्प डी धीरे धीरे सही हो जाएगा, जिसमें धीरे धीरे खेती वे उसे अधिक समय अधिक करने लगे में क्रिया विशेषण धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है, किंतु वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है रीतवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के चारों भेद हैं। यह भी प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो पेपर हुए थे 13 दिसंबर को, उसकी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक। आइए हल देख लेते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये उसकी व्याख्या है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है क्रिया। ऑप्शन सी है सर्वनाम। ऑप्शन डी है संज्ञा। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है। यह भी प्रश्न यूपी ट्रिपल से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है विशेषण। ऑप्शन सी है क्रिया। ऑप्शन डी है प्रविशेषण।
पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ा इसका हल देख लेते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण के अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़। ऐसे जिसमें दो शब्द आगे पीछे दिए होते हैं वही रिपीट होते हैं, जैसे पटपट में, तड़तड़ में और सटासट में, धड़ाधड़ में। ऐसे उन्हें द्विरुक्त क्रिया कहते हैं, द्विरुक्त क्रिया विशेषण। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। ऑप्शन ए है कुत्ता भौंक रहा है, ऑप्शन बी है राम खाना खा रहा है, ऑप्शन सी है अधिक मत बोलो, ऑप्शन डी है राधा रात भर जागती रही। ऑप्शन फिर से रिपीट करते हैं, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा थर्ड परीक्षा 2016 का प्रश्न है। यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक मत बोलो। ये क्रिया विशेषण का अव्यय है। हाल देख लेते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, इस वाक्य में अधिक जो है वो क्रिया विशेषण है, जो बोलना है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे क्या है ये पहचानना है। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। वह धीरे धीरे चल रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे वाले प्रश्न अभी हमने 3-4 देखे हैं और चौथी क्लास में भी इसका प्रश्न हुआ था, जिसमें वाक्य तो चेंज था लेकिन उसमें भी धीरे धीरे दिया गया था। अभी हमने 2 देखे हैं आज तक प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह 1 सप्ताह बाद आया। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है बाद, ऑप्शन डी है आया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाद। बाद जो है जो क्रिया विशेषण हो जाएगा। हल देख लेते हैं। वह 1 सप्ताह बाद आया है। इस वाक्य में बाद जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने के समय काल का बोध कराने वाले अभिकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन, आने वाला कल, जाने वाला कल इत्यादि। ऐसे शब्द अगर आए तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी यह फूल सुंदर है, ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन डी आज शाम को मत आना। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, जिसमें क्रिया विशेषण युक्त यानी प्रयोग में वाक्य में लगा हुआ है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा। रोते रोते क्रिया विशेषण है। आइए हल देख लेते हैं इसका। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहाररत होते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य में लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोते रोते। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है दौड़ता। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है वह शब्द है ऑप्शन सी तेज। हल में देख लेते हैं। वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता जो है वह क्रिया है और उसकी विशेषता तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रविशेषण, ऑप्शन बी है विधेय विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है उद्देश्य विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रविशेषण। अब यहाँ से प्रविशेषण के प्रश्न चलेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है।
ऑप्शन ए है उत्तरावस्था, ऑप्शन बी है उत्तमावस्था, ऑप्शन सी है मूलावस्था, ऑप्शन डी है प्रथमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, फिर होती है उत्तरावस्था, फिर होती है उत्तमावस्था। तो न्यूनतम दिया गया है, न्यूनतम का पहला मूल अवस्था हो जाएगा न्यून, फिर न्यूनतर उत्तरावस्था में आ जाएगा और न्यूनतम उत्तमावस्था में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तमावस्था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में होता है न्यून, उत्तरावस्था में होता है न्यूनतर और उत्तमावस्था में हो जाएगा न्यूनतम। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसकी 3rd शिफ्ट का यह प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे मैंने अभी बताया था, न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है, न्यून मूलावस्था हो जाएगा, जबकि न्यूनतर उत्तरावस्था हो जाएगा, जो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्ति, ऑप्शन बी है कृषकाय, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी दौड़ने लगा। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2010 में जो पेपर हुए थे, उसमें से यह प्रश्न पूछा गया है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति। व्यक्ति जो है विशेष ही है, क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है पथरीला, ऑप्शन बी है नमकीन, ऑप्शन सी है बर्फीला, ऑप्शन डी है नमक। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला, ऑप्शन डी नमक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नमक, क्योंकि पत्थर से पथरीला, बर्फ से बर्फीला और नमक से नमकीन है। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं होंगे, बल्कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि नमक विशेषण नहीं है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा जो 25 अक्टूबर 2018 में हुई थी, उसके 2nd शिफ्ट का है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? एक तरफ विशेषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ऑप्शन दिए गए हैं। ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहले सही सही वाला देख लेते हैं। और ऑप्शन में प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, यानी गलत है? ऑप्शन ए है दूसरा, दूसरा क्रमवाच में आता है। ऑप्शन बी ढाई यह पूर्णांक बोधक है। ऑप्शन सी है 26 ये पूर्णांक बोधक है। ऑप्शन डी है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। इस प्रश्न इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था, जो 2019 में पेपर हुआ था। दूसरा क्रमवाच सही होगा, या ढाई या पूर्णांक बोधक सही होगा, या 26 पूर्णांक बोधक सही होगा, या वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, या ऑप्शन सही होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह नौकर
इसमें कोई विशेषण नहीं है। आइए बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। दिए गए विकल्प में वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है क्योंकि इसमें वह शब्द है जो सर्वनामी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। और दूसरा क्रमवाच्य होता है। 26 पूर्णांक बोधक होता है तथा 2.5 अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण में संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन ए है आसमानी, ऑप्शन बी है नियमित, ऑप्शन सी है पाश्चात्य, ऑप्शन डी है अनुशासन। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो हुए थे उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। कौन सा विशेषण संज्ञा है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए तो अनुशासन जो हो जाएगा यह संज्ञा यानी विशेष्य हो जाएगा। इसका विशेषण होगा अनुशासित। अनुशासित हो जाएगा। और आसमानी का आसमान हो जाएगा विशेष। और पाश्चात्य का पश्चिम विशेष हो जाएगा यानी विशेष यानी संज्ञा। और नियमित का हो जाएगा नियम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है प्रविशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सम्मिलित अवर अधीन सेवा परीक्षा 2019 में हुई थी उसकी द्वितीय पाली का प्रश्न है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। उसमें से ये बताना है कि जो सिंदूरी रेखांकित शब्द है उसमें से कौन विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक या परिमाणवाचक या प्राविशेषण या सर्वनामिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राविशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ऑप्शन बी है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ऑप्शन सी है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ऑप्शन डी बच्चे समझदार हो गए हैं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 12 दिसंबर को पेपर हुए थे उसकी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे समझदार हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका हल देख लेते हैं।
जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प ए में भोंक है जो है वो विशेषण है और थोड़ी ही प्रविशेषण है। इसी प्रकार विकल्प बी में सुंदर विशेषण है और बहुत ही प्रविशेषण है। तथा विकल्प सी में खट्टे जो है वो विशेषण हो जाएगा और कुछ ज़्यादा जो दिया गया है वह प्रविशेषण हो जाएगा। जबकि बच्चे समझदार हो गए हैं में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं विशेष के प्रश्न। अभी हमने देखे जो पिछले वो प्रविशेषण के संबंधित प्रश्न थे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है विशेषक। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2021 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले व्याख्या देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है, जैसे राहुल दयालु है, वह सुंदर है, खिलाड़ी खेलने आए हैं। इसमें राहुल, वह तथा खेलने शब्द विशेष हैं और जो दयालु सुंदर खिलाड़ी हैं ये विशेषण शब्द युक्त हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। ऑप्शन ए है विपन्न, ऑप्शन बी है वादी, ऑप्शन सी है विशिष्ट, ऑप्शन डी है मानस। यह प्रश्न यूपी और प्री 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में विशेष है ये बताना है। निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपिन है या वादी है या विशिष्ट है या मानस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मानस मानसिक का विशेषण है। वादी विशेष व विशेषण दोनों है। वाद का विशेषण शब्द वादी होता है तथा वादी मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही किया है। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द हैं जिनमें विशेष विपत्ति तथा विशेष शब्द हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? यह प्रश्न यूपी आरओ 2013 में पूछा गया था और यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो आप ये देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऑप्शन ए है नीला छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा छोटा, ऑप्शन सी है घर आदमी वस्त्र, ऑप्शन डी है छोटा नीला। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
घर, आदमी और वस्त्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें जो विशेषणों की दृष्टि से ये बताना है कि कौन सा वाक्य या कौन से शब्द सही हैं। भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। ऑप्शन ए है भक्त तथा भगवान। ऑप्शन बी है करुण तथा दयार्द्र। ऑप्शन सी है भक्त वत्सल तथा भगवान। ऑप्शन डी है पुकार तथा भगवान। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2016 में हुए थे, जो पेपर निरस्त हो गए थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुकार तथा भगवान। आइए आगे बढ़ते हैं। हल देख लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य में पुकार जो है विशेष्य है, जिसका विशेषण करुण है, और भगवान विशेष है, जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष युग्म सही है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुकार तथा भगवान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, वाक्य दिया गया है ऊपर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें कौन सा शब्द विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है मोम। यह प्रश्न भी आर ओ प्री 2016 में पूछा गया था, जो निरस्त परीक्षाएं हो गई थी। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस प्रश्न में विशेष शब्द है ऑप्शन सी, हृदय। इस वाक्य में हृदय शब्द है, ये विशेष्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? ऑप्शन ए है आकाशी, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है आराध्य, ऑप्शन डी है आश्रित। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश। आइए आगे बढ़ते हैं, हल देख लेते हैं। आकाश का विशेष्य, आकाश जो है वो विशेष्य हो जाएगा, और आकाशीय उसका विशेषण है, जबकि आराध्य तथा आश्रित विशेषण है, और इनके विशेष्य हो जाएंगे। आराध्य का आराधना हो जाएगा और आश्रित का आश्रय हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में बताना है कि विशेष्य पद है। ऑप्शन ए है रामलला, ऑप्शन बी है बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन सी है रमापति, ऑप्शन डी है सीताराम। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2013 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। विशेष शब्द बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीताराम। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ये कई बार हमने बताया है।
इस दृष्टि से विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द सीताराम के दोनों ही शब्द संज्ञा हैं, जबकि विकल्प ए एवं सी के शब्द रामलला एवं रमापति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। विकल्प बी में दिए गए बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती जो है वो विशेषण है तथा स्त्री जो है वह विशेषी है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री को विशेष शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है, इसीलिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी है, राम और सीता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ऑप्शन ए है, इसमें पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषी हैं ये बताने हैं। वाक्य ऊपर दिया गया है और उसमें ये बताना है कि कितने विशेषी हैं। ऑप्शन ए है 4 है विशेषी हैं, ऑप्शन बी है 3 विशेषी हैं, ऑप्शन सी है 2 विशेषी हैं, ऑप्शन डी है 6 विशेषी हैं। यह प्रश्न यूपी आर प्री 2016 में पूछा गया है। तो इसमें यह बताना है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य दिया गया और उसमें कितने विशेषी हैं ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। इसमें 4 विशेष दिए गए हैं, जिसमें बालक विशेषी हो जाएगा और डाकू विशेषी हो जाएगा और हृदय विशेषी हो जाएगा और भावना विशेषी हो जाएगा। इसीलिए इस वाक्य में 4 विशेषी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। वाक्य दिया गया है जिसमें यह पहचानना है कि विशेष कौन सा है। आसमान का रंग नीला है। ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है आसमान, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है आकाश। यह प्रश्न यूपीएसआई जो 1 जुलाई 2018 में पेपर हुए थे उसकी 3rd शिफ्ट का प्रश्न है। आसमान का रंग नीला है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसमान। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विशेषी पद है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें यह बताना है कि विशेषी पद कौन सा है। ऑप्शन ए है अनुरागी, ऑप्शन बी है अनादृत, ऑप्शन सी है अपमानित, ऑप्शन डी है अग्नि। निम्नलिखित में विशेष पद बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नि। अग्नि विशेष है और बल्कि इसका विशेषण हो जाएगा अग्नेय। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष शब्द है ये बताना है। इसमें भी ऑप्शन ए है ललिता, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है लंबा, ऑप्शन डी है लघु। यह प्रश्न यूपी आर प्री 2010 में पूछा गया था। तो जिसमें से ये बताना है कि विशेष शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललिता। ललिता विशेष शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषी पद है। ऑप्शन ए है उमा, ऑप्शन बी है कालिमा, ऑप्शन सी है मधुरिका, ऑप्शन डी है महिमा। यह भी प्रश्न यूपी आर प्री 2010 में पूछा गया था। निम्नलिखित में विशेषी पद बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण,
ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। यह भी प्रश्न यूपी आर मेंस 2014 में पूछा गया है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है क्या है? विशेषी है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या सर्वनामिक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेमीमयी वाक्य में विशेष है। ऑप्शन एक बार फिर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष शब्द है। ऑप्शन ए है सुधामयी, ऑप्शन बी है वात्सल्यमयी, ऑप्शन सी है प्रेममयी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2017 में पूछा गया था। तो इसमें ये बताना है कि वाक्य में विशेषी कौन सा शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी हल देख लेते हैं। सुधामयी का अर्थ है सुधा से भरा हुआ। वात्सल्यमयी का अर्थ है वात्सल्य से भरा हुआ, तथा प्रेममयी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ। अतः सुधामय वात्सल्य तथा प्रेममय विशेषण है, इसका विशेष नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है उपासक, ऑप्शन डी है। यह प्रश्न यूपी आर प्री 2010 में पूछा गया है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपासक। उपासक इसमें विशेष है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मोहन सुंदर बालक के वाक्य में विशेष है। ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है बालक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2017 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालक। बालक इस वाक्य में विशेष है और सुंदर जो है ये विशेषण हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष है। ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी है अच्छा, ऑप्शन डी है विद्यार्थी। यह भी प्रश्न यूपी आर प्री 2017 में पूछा गया है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष क्या है यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। विद्यार्थी इसमें विशेष ही है और अच्छा है ये विशेषण हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष ही है। देखिए अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और अलग बस जरा सा वाक्य चेंज है। अगले पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें पूछा गया वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वह यूपी आर में पूछा गया था और इसमें स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया है। देख लीजिए कि एक प्रश्न को बस जरा सा चेंज किया है और दूसरी परीक्षा में पूछा गया है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष बताना है। ऑप्शन ए है वह
ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी है अच्छा, ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो इसमें ये बताना है कि विशेषी शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ये बताना है कि विशेषी कौन सा है। ऑप्शन ए है आशीन, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है कर्मठ। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ये बताइए कि इसमें विशेषी कौन सा शब्द है। आशीन है या अग्नि है या मधुर है या कर्मठ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि। और अग्नि इसका विशेषण हो जाएगा। अग्नि जो है आग का पर्यायवाची है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेष युवा शब्द होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, यानी विशेष युवा शब्द होता है, उसकी व्याख्या बतानी है। ऑप्शन ए दिया गया है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। या ऑप्शन बी है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषी है। ऑप्शन सी है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है वह विशेषी है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2017 में पूछा गया था। तो बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा विशेषी के बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषी है। वाक्य दिया गया हुआ है, उसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है वाक्य में जो विशेषी है। ऑप्शन ए है ठंडा, ऑप्शन बी है ठंड, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया है। तो इसमें ये बताइए कि वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी। पानी जो है विशेषी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषी है। ऑप्शन ए है अनासक्त, ऑप्शन बी है अनासक्त, ऑप्शन सी है अनुशासित, ऑप्शन बी है अपमानित। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषी है। ऑप्शन ए दिया गया है अनासक्त, ऑप्शन बी है अनासक्त, ऑप्शन सी है अनुशंसित, ऑप्शन डी है अपमानित। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनासक्ति। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हल देख लेते हैं इसमें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनका विशेषण क्या होता है। अनासक्त विशेषी है, इसका विशेषण होगा अनासक्त, जो ऑप्शन बी दिया गया था। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष हो जाएगा अनुशंसा। और अपमानित का विशेष अपमानित जो दिया गया था ऑप्शन डी वह विशेषण था, और इसका विशेष हो जाएगा अपमान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। जो मुख्य विशेष है वो बताना है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष बताना है। ऑप्शन ए है
दशरथ, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है आकुल। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राण। मुख्य जो विशेष्य है वो प्राण होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेष्य बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ये बताना है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शन ए दिया गया है श्वेत, ऑप्शन बी है जीरो, ऑप्शन सी है गरीब, ऑप्शन डी है किताब। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस में जो 2017 में पेपर हुए थे उसमें पूछा गया है। निम्न शब्दों में विशेष्य है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किताब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शन ए है पौष्टिक, ऑप्शन बी है पाठकी, ऑप्शन सी है भावुक, ऑप्शन डी है विषाद। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताना है कि विशेष्य कौन सा है। पौष्टिक होगा विशेष्य, या पाठकीय होगा विशेष्य, या भावुक होगा विशेष्य, या ऑप्शन डी जो दिया गया है विषाद होगा विशेष्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाद। पौष्टिक और पाठकीय भावुक ये विशेषण हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी प्रश्न आज ही रिपीट हुआ है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्ति, ऑप्शन बी कृषकाय, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी दौड़ने लगा। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2010 में पूछा गया है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति, क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान को आकाश सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। ऊपर वाक्य दिया गया उसमें से ये बताना है कि विशेष शब्द कौन सा है। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए होगा सीता, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी आकाश होगा। बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा विशेष्य होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागर, क्योंकि सागर को ही पार करके जाना था, जो जिसकी वजह से उन्होंने पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था उनको, हनुमान जी को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हल देख लेते हैं। सागर विशेष है जो हमने पहले बताया है, और आगाध जो है उसका विशेषण हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और विशेष तथा विशेषता उसे विशेष तथा विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये हमने कई बार बताया है और इसकी परिभाषा बार बार रिपीट करने से आप लोगों को याद हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? क्रिया विशेषण की हमने बताया था कि 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसमें से पूछा गया है कि उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। 4 वाक्य दिए गए हैं जो ऑप्शन के जरिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन बी जो है, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। ऑप्शन सी है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ऑप्शन डी है, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जिसमें उत्तमावस्था का भी प्रयोग हुआ हो और गुणवाचक विशेषण विशेष भी हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। आइए बढ़ते हैं आगे और इसका हल देख लेते हैं। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इस वाक्य में उत्तमावस्था और गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद जो है वह विशेष्य हो जाएगा और सबसे होशियार जो है यह विशेषण हो जाएगा और उत्तमावस्था गुणवाचक भी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है। यह प्रश्न उत्तराखंड पीएचडी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, कर्ता क्रिया। ऑप्शन बी है, कर्ता धन क्रियाधन विशेषण। ऑप्शन सी है, कर्ता धन कर्म धन क्रियाधन विशेषण। ऑप्शन डी है, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ चलने से पहले हल देख लेते हैं। लड़का किताब पढ़ रहा है, तो इसमें जो है लड़का कर्ता हो जाएगा, कर्म है किताब पढ़ना और क्रिया उसका है पढ़ना। इस प्रकार लड़का किताब को पढ़ रहा है, अतः यह कर्ता धन कर्म धन क्रिया हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, ये बताना है कि पांडु शब्द क्या है। ऑप्शन ए है, केवल विशेषण है। बी, केवल विशेषी है। ऑप्शन सी, विशेषण और विशेष दोनों है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक भी नहीं। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है और यह प्रश्न रिपीटेड है। यह प्रश्न विशेषण और विशेष क्रिया विशेषण के तीसरी या दूसरी क्लास में भी पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण और विशेष दोनों हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है, कठोर बताना है। ऑप्शन ए है दुर्गम। ऑप्शन बी है कर्कश। ऑप्शन सी है अगम। ऑप्शन डी है कठिन। यह प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। तो बताइए कठोर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन।
अगला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। ऑप्शन ए है 3 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 3 विशेष, ऑप्शन सी 2 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 1 विशेष। यह प्रश्न यूपी आर मेंस 2010 में पूछा गया है, जिसमें से ये बताना है कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। वाक्य दिया गया है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जान लेते हैं कि कौन से विशेषण है और कौन से विशेष। प्रस्तुत वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही है। इस वाक्य में जहाँ जो शब्द है और समुद्री जो शब्द है और घातक और कीमती ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहीं पे सांप और जहर विशेष हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए है संज्ञा विधि, ऑप्शन बी सर्वनाम विधि, ऑप्शन सी क्रिया विधि, ऑप्शन डी प्रत्यय विधि। तो यह प्रश्न भी देखो यूपी आर मेंस 2013 में पूछा गया है। हमने पहले ही कहा था कि जो जितने भी प्रश्न मतलब इसमें रखे गए हैं वह सारे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही हमने प्रश्न रखे हैं। और अधिकतर प्रश्न यूपीएसआई और यूपी आर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रखे गए हैं। बताइए लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा विधि से है या सर्वनाम विधि से है या क्रिया विधि से है या प्रत्यय विधि से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यय विधि से, क्योंकि लोभ से लोभी बना है तो ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेषी हैं ये बताना है। ऊपर वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं ये बताना है। यह भी प्रश्न यूपी आर प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2 विशेषण और 2 विशेषी हैं, ऑप्शन बी 3 विशेषण और 2 विशेषी हैं, ऑप्शन सी 4 विशेषण और 3 विशेषी हैं, ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेषी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेषी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। इसमें भी यही बताना है कि कितने विशेषण और विशेषी हैं। यह भी प्रश्न यूपी आर मेंस 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 3 विशेषण और 3 विशेषी, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 2 विशेषी, ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेषी, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 4 विशेषी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेषी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं इसका। 4 विशेषण और 4 विशेष इस वाक्य में दिए गए थे, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही होगा। प्रश्न के रूप में पूछे गए वाक्य में जहां और सुगंधित और लोभी राजस्थानी व अवैध शब्द जो थे वो विशेषण थे, और कस्तूरी शिकारी हिरण व शिकार शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
और आज का लास्ट प्रश्न है। हमने बताया था ना कि आज प्रश्न 56 से 57 हो जाएंगे। तो 55 हमने रखे थे, 2 और रख दिए गए हैं, तो 57 प्रश्न थे इसमें। निम्नलिखित में विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विशेष दिए गए हैं और विशेषण दिए गए हैं, जिसमें से ये बताना कि कौन सा युग्म गलत है। यह प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है क्रोध का क्रुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी है आसक्ति का आसक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी आकर्षण का आकृष्ट। ऑप्शन डी ईर्ष्या का उपेक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कौन सा युग्म गलत है। पहले हम सही सही वाले देख लेते हैं। क्रोध का क्रुद्ध सही है, और आसक्ति का आसक्त सही है। आकर्षण का आकृष्ट सही है, और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु। और उपेक्षा का हो जाएगा विशेषण उपेक्षित। इसीलिए गलत आंसर ये है। जो पूछा गया गलत पूछा गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इन ऑप्शनों में से गलत यही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यह प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें और आज जो था वह विशेषण और विशेष क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे, जिसकी क्लास हो गई थी 5। आज 5वीं क्लास थी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए थे। आप प्रश्न को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।